तसव्वुर करें कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी इबादत और तहज्जुद में उठने में गुज़ारें, खैरात दें, कुरान की तिलावत करें। आपने इस उम्मीद पर नफ़ल इबादत की ताकि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो। लेकिन क़यामत के दिन जब आप अपने अमाल नामे को देखते हैं, तो वो नेक अमाल जिनसे आपने उम्मीदें बाँध रखी थी और जिनके भरोसे आप आखिरत में निजात पाना चाहते थे, वो सब गायब होते हैं, खाता खाली होता है, वो कहीं दिखाई नहीं देते और फिर सूरत-ए-हाल मज़ीद बदतर हो जाती। जब आपको अमाल नामा बाईं जानिब से दिया जाता है, आप उसका मतलब जानते हैं। अगर आपके गुनाहों का पलड़ा आपके नेक अमाल पर भारी हो और आपको जन्नत में जाने से पहले दोज़ख से गुज़रना हो, तो अमाल नामा आपको बाईं जानिब से दिया जाता है। आप चौंक जाते हैं, खुद से कहते हैं, रुको, ये कैसे मुमकिन है? क्या जो कुछ भी मैंने किया वो सब बेकार किया? आपको इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा गुनाह था जिसे आप बार-बार दोहराते रहे। बज़ाहिर वो एक छोटा, बेज़रर यहाँ तक कि आम सा था। वो क्या है? पीठ पीछे बुराई, चुगली, गीबत। एक ऐसा गुनाह जो इतना सादा, आम सा लगता था कि आपके ज़हन में कभी नहीं आया कि ये आपकी मेहनत से कमाए गए अजर को सिरे से मिटा कर देगा। आज हम जानेंगे कि दरहकीकत ये गुनाह कितना संगीन और खौफनाक है। वो गुनाह जिसे हम अमूमन इतनी संजीदगी से नहीं लेते। वो किस किस्म के अल्फाज हैं जो अनजाने में हमें गीबत की तरफ धकेल देते हैं। और क्या आप जानते थे कि बाज़ हालात में ग़ीबत की दरहकीकत इजाज़त है, ये हलाल है? वो कौन से हालात हैं? हम इसके बारे में बात करेंगे और सबसे अहम बात ये है कि हम इस खौफ़नाक गुनाह से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे, तो चलें शुरू करें। मशहूर ज़माना स्कॉलर बदियुज़्ज़मान नूरसी ग़ीबत के बारे में कुछ यूँ बयान करते हैं। वो कहते हैं, ये एक आग की मानंद है जो अच्छे अमाल को इस तरह खा जाती है, जैसे शोले लकड़ी को। क्या ये खौफ़ज़दा करने वाली बात नहीं? ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर आज तुम्हें मौत आ जाए, तो क्या लगता है तुम कहाँ जाओगे? जन्नत में या दोज़ख में? इसके बारे में एक सेकंड के लिए सोचिए। आपको उम्मीद है अल्लाह की रहमत पर, आप इबादत करते हैं, खैरात देते हैं, आप एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं। इससे महसूस होता है कि आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन रुकें, क्या आपको वाक़ई यकीन है? क्या हो अगर आखिरत में आप अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हो, मेरा अमालनामा मेरे बाएँ हाथ में क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा गुनाह था जो बज़ाहिर बहुत छोटा और बेज़रर था, लेकिन वो आपके अच्छे अमाल को खाई जा रहा था। एक दूसरा मुश्किल सवाल, क्या आप कभी भी किसी मुर्दा इंसान का गोश्त खाना चाहेंगे? बल्कि इससे भी बदतर अपने सगे भाई का गोश्त। ये सब सुनना खौफनाक और घिनौना है ना? लेकिन अगर हम गैर महसूस तरीके से रोज़ाना ऐसा ही काम कर रहे हों तो? एक गुनाह ऐसा है जिसे अल्लाह ताला ने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया है। ये न सिर्फ आपके अच्छे अमाल को मिटा देता है, बल्कि आप पर दूसरों के गुनाहों का बोझ भी लाद देता है। सूरह अल हुजुरात में अल्लाह ताला गीबत के हवाले से हमें खबरदार करते हैं। वो फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, गुमानों से बचो। बेशक बाज़ गुमान गुनाह होते हैं और ऐब न ढूंढो और न एक दूसरे की गीबत करो। क्या तुम में से कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? तो ये तुम्हें गवारा न होगा और अल्लाह से डरो। बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। सिर्फ तसव्वुर करें, कोई लेटा हुआ है, मुर्दा है और आप वाक़ई उसके जिस्म को चबा रहे हैं, घिनौना, गंदा महसूस होता है ना? और जब आप गीबत करते हैं तब भी ऐसा ही होता है। आप बदतरीन गुनाहों में से एक गुनाह कर रहे हैं। बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिनके बारे में तकरीबन सभी मुत्तफ़िक हैं कि वो बुरे हैं, जैसे कि ज़िना, जुआ खेलना, इल्ज़ाम तराशी, लोग उनसे दूर रहते हैं। अब ज़रा तसव्वुर करें कि कोई कहता है कत्ल हर किसी का रद्द-ए-अमल होगा। ओह! कितना खौफ़नाक है। लेकिन गीबत-खोरी का क्या? ये मुख्तलिफ है ना? ये बेइंतहाई आम-सी और बेज़रर समझी जाने लगी। ये कत्ल की तरह नहीं है, ये बड़ी मासूम सी लगती है। हम तो सिर्फ गपशप कर रहे हैं। लोगों की नज़रों में कितनी बेज़रर है और दरहकीकत यही वजह इसे बेहद खतरनाक बनाती है। गपशप करने वाले इस मासूम गुनाह की तावील पेश करते हुए कहते हैं कि हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, इसमें कौन-सी बुरी बात है? या मैं तो ये बात उनके सामने भी कह देता। या लेकिन जो मैं उनके बारे में कह रहा हूँ वो सच है। या फिर ये कहते हैं कि मैं उनकी परवाह करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। हालाँकि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि गीबत ज़िना से भी बदतरीन है। हो सकता है आप सोच रहे हो, रुको, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ये ज़िना जैसा कैसे हो सकता है? ज़ाहिर है आम तौर पर ज़िना एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन सारी गीबतें एक जैसी नहीं होती। गीबत की बाज़ किस्में शायद बड़े नताइज का बाइस न बने, लेकिन बाज़ औक़ात एक वाहिद जुमला बड़ा कोहराम मचा सकता है। ये ज़िंदगियाँ तबाह कर सकता है, फितना पैदा कर सकता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो कत्ल तक की वजह बन सकता है। तसव्वुर करें कि आपके कहे हुए अल्फाज़ किसी की मौत की वजह बन जाएँ। आपने उनसे इज़्ज़त से ज़िंदगी गुज़ारने का हक छीन लिया और किसी दूसरे शख्स को कातिल बनने पर मजबूर कर दिया। बताएँ क्या गीबत की ऐसी किस्में इसे ज़िना से बदतर नहीं बना देंगी? लिहाज़ा गीबत की बाज़ किस्मों के नताइज बड़े गुनाहों से भी संगीन हो सकते हैं, जिन्हें हम कबीरा कहते हैं। सोचें इस बारे में। गपशप की वजह से कितने खानदानी तनाज़ात शुरू होते हैं, कितनी सारी दोस्तियाँ टूट जाती हैं, सिर्फ चंद लफ्ज़ों से कितने सारे झगड़े और कीना जन्म लेते हैं। ये बात तो और भी ज़्यादा संगीन है कि अगर आपकी तरफ से शुरू होने वाली गपशप से किसी की ज़िंदगी तबाह हो रही है और उस शख्स ने आपको माफ़ नहीं किया, तो फिर आखिरत में आप शदीद मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि जब बात हकूक़ुल इबाद की आती है तो अल्लाह ने माफ़ी का इख्तियार उन्हें दे रखा है। बिल्कुल इसी वजह से अल्लाह ने गीबत को मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया है। वो कुरान में सवाल करते हैं, क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा?
हमारे नबी अलैहिस्सलाम की ग़ीबत के हवाले से एक हदीस है जो वाक़ई चौंका देने वाली है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेराज के दौरान मैंने लोगों के एक ऐसे गिरोह को देखा जो अपने तांबे के नाखूनों से अपने चेहरे और सीनों को नोच रहे थे। मैंने पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो दूसरे लोगों का गोश्त खाते थे और उनकी इज्जतें पामाल करते थे। क्या ये दहला देने वाली सजा नहीं है? क्या ये वाकई काबिल कदर है? हम गीबत के इतने आदी हो गए हैं कि दिन के इख्तिताम पर जब हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या आज मैंने कोई गुनाह किया, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये कौन सा दिन था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ गलत नहीं किया था। ये इतना आम हो चुका है कि जैसे ही दो लोग साथ बैठते हैं तो वो किसी और के बारे में बुराई करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग एतराज करते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब कह रहे हो, लेकिन हम गपशप नहीं कर रहे, हम तो सच्चाई बयान कर रहे हैं। भाई, अगर वो सच नहीं था तो वो इल्जाम तराशी होती, अगर वो सच था तो वो गीबतखोरी होती। तो फिर क्या फर्क है गीबत और बहतान तराशी में? पैगम्बर अलैहिस्सलाम इस सवाल का जवाब देते हैं। आप फरमाते हैं, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? सहाबियों ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके पैगम्बर बेहतर जानते हैं। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई के बारे में ऐसी बात करना जो उसे नागवार गुजरे गीबत कहलाती है। उनसे किसी ने अर्ज किया, जो मैंने कहा मेरा भाई वैसा ही हो तो? मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर वो दर हकीकत वैसा ही है जैसा तुमने कहा तो ये गीबत हुई, लेकिन अगर वो वैसा नहीं है तो ये बहतान तराशी हुई। लिहाजा दोनों सूरतों में ये एक गुनाह है। तसव्वुर करें कि हम दोस्तों का एक गिरोह है, उमर, आदम और मैं एक साथ बैठे हों और हम अंसर के बारे में बुरा कहना शुरू कर दें। अंसर यहाँ मौजूद नहीं, मैं अंसर के बारे में गीबत करना शुरू करता हूँ, अंसर के बारे में बुरी बातें कहता हूँ, आपके ज़हनों में उसकी साख खराब करता हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ वो आपकी नज़रों से गिर जाएगा और आप उससे दूर हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जब अंसर यहाँ है और आदम यहाँ नहीं है, हम आदम की बुराइयां करते हैं, हम फिर से गीबत करते हैं। इस वजह से हर कोई एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना शुरू कर देता है और बजाय इसके कि हम भाइयों की तरह एक दूसरे के करीब हो, हम दूर हो जाते हैं। इस बैठक से पहले हमें एक दूसरे पर भरोसा था, हमारी दोस्ती मजबूत थी, लेकिन अब शुबहात हमारे ज़हनों में दाखिल हो चुके हैं और हमारी दोस्ती टूटना शुरू हो गई है। हालांकि इस्लाम हमें भाइयों की तरह रहने का कहता है और एक दूसरे की इज्जत और हिफाजत करने की तालीम देता है। इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है। ये अंसर की गैर मौजूदगी में भी अंसर की इज्जत की हिफाजत करता है। यह हमारे दिलों को पाकीज़ा और हमारे बीच भरोसे को टूटने से महफूज रखता है। अलैहिस्सलाम का इरशाद है, वो जिसने अपने भाई की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया तो अल्लाह क़यामत के दिन उसके चेहरे को आग से महफूज रखेगा। वैसे बाज़ औक़ात कुछ सूरत-ए-हाल ऐसी होती हैं कि लगता है कि ग़ीबत हो रही है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होता। बाज़ ऐसे ख़ास मौक़े पर ग़ीबत जायज़ हो सकती है। वो कौन से हालात होते हैं? पहली सूरत-ए-हाल, मज़लूमों के लिए इंसाफ़ का हसूल। अगर किसी शख़्स पर ज़ुल्म हुआ हो, तो वो अपना हक़ हासिल करने के लिए किसी बाइख्तियार इंसान के सामने शिकायत कर सकता है। दूसरी सूरत-ए-हाल, किसी को पहुँचने वाले नुकसान या धोखे से खबरदार करना। अगर किसी को नुकसान पहुँचने या धोखा खाने का खतरा हो, तो उसे उसकी इत्तला देने की इजाज़त है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी में बुरी आदतें हैं और कोई उससे शादी करने के बारे में सोच रहा हो, तो उसके सामने सच्चाई बयान करने की इजाज़त है। तीसरी सूरत-ए-हाल, अगर कोई शख़्स सरेआम गुनाह का मुर्तकिब होता है, अपने गुनाह पर फ़ख्र करता है और उसके गुनाह बताने पर भी उसे शर्मिंदगी न हो, तो उसे उसके गुनाह बताना ग़ीबत में शुमार नहीं होगा, क्योंकि उसे अपनी हरकतों पर फ़ख्र है। चौथी सूरत-ए-हाल, फ़र्द की शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर उसकी ख़ामियाँ बयान करना। पांचवीं सूरत-ए-हाल, किसी को उसकी मशहूर उर्फियत से पुकारना। अगर कोई शख्स आमतौर पर अपनी उर्फियत से पहचाना जाता है, जैसे कि अंधा या लंगड़ा कहना, और उनके बारे में बयान करने का कोई दूसरा तरीका मौजूद ना हो, तो ये ग़ीबत नहीं कहलाई। ताहम अगर ऐसा मजाक उड़ाने की नियत से किया जाए तो ये हराम है। इन सूरत-ए-हाल में की जाने वाली बातें गुनाह नहीं है। जाहिर है कि इसमें बुरी नीयत शामिल नहीं होनी चाहिए। एक बार मैंने एक अजीम इस्लामी मुफक्किर का कौल सुना था। कहते हैं, मैं दूसरों की खामियां नहीं देख सकता क्योंकि मैं अपनी ही देखने में मसरूफ रहता हूँ। अगर आप वाकई ग़ीबत से दूर रहना चाहते हैं, तो आप अपनी खामियों पर ध्यान देने से आगाज कीजिए। हमें बहुत सारी ऐसी आदत हैं जिन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर हम उन पर तवज्जो मरकूज करें तो यकीनन हमारे पास दूसरों की कोताहियां देखने का वक्त ही नहीं होगा। एक कौल जो मुझे बहुत पसंद है, जब दूसरों की खामियां देखने की बात आती है तो लोगों की नजरें उकाब की सी तेज हो जाती हैं, लेकिन जब मामला अपनी खामियां देखने का हो तो वो शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में छुपा लेते हैं। शायद आप ये सोच रहे हैं कि मैं ग़ीबत के मामले में वाकई मुहतात नहीं था और मैंने माजी में बहुत से लोगों के बारे में बातें की हैं, तो अब मैं क्या करूं? वो ग़ीबत जो आपने की और वो बातें जो आपने अपनी मर्जी से सुनी, आपको इन दोनों कामों के लिए तौबा करने की जरूरत है। और जिन लोगों के बारे में आपने बातें की, आपको उनसे भी माफी मांगने की जरूरत है। यहाँ दो हकूक हैं जिन्हें आपने पामाल किया। पहला है हकूकुल्लाह। आप उन गुनाहों की तौबा कर सकते हो जो आपने अल्लाह की मशीयत के खिलाफ किए। हर नमाज के बाद या जब भी आपको याद आए, आप कह सकते हैं, या अल्लाह, मैं माजी में अपनी तरफ से की जाने वाली ग़ीबतों और मुस्तकबिल में जो खताएं मुझसे हो सकती हैं, उन सब के लिए माफी का तलबगार हूँ, आमीन। दूसरा, उनका हक जिनके साथ आपने ज्यादती की, अगर मुमकिन हो तो उनके पास जाएं और कहें, भाई बहन, खुदारा मुझे माफ कर दे, मुमकिन है आपके बारे में ऐसी बातें की हो मैंने जो आपके लिए नापसंदीदा हो।
ये वो चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। क्या आपने कभी इस दिलचस्प तज़ाद को महसूस किया है? लोग अमूमन उनकी बुराई करते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते, है ना? लेकिन दर हकीकत वो वाकई उस आदमी पर एहसान कर रहे होते हैं। इसके पीछे एक कहानी है। एक शख्स दूसरे के पास जाकर कहता है, सुनो, कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बातें करता है। तो बजाय गुस्सा होने के उस आदमी ने उस शख्स के लिए तोहफा भेजा जो उसकी गीबत करता था। जब उस गीबत करने वाले को तोहफा मौसूल हुआ तो उसने हैरानगी से पूछा, तुम मुझे तोहफा क्यों भेज रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया, मैंने सुना तुमने मुझे अपने चंद नेक अमालों का तोहफा भेजा था, तो मैं वो एहसान उतारना चाहता था। दूसरे लफ्जों में, जब आप उस शख्स की गिबत करते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, तो दर हकीकत आप उसे आखिरत के लिए इनाम और अपने लिए सजा दे रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह आपके अच्छे अमाल लेकर उसे दे देगा जिसकी आप बुराई करते थे। अब इस बारे में सोचिए। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। अगर मैं और आप कहीं जहन्नम में चले गए तो इसकी क्या वजह होगी? शायद किसी बड़े गुनाह जैसे कत्ल, ज़िना या शराबनोशी की वजह से नहीं, राइट? लेकिन उन गुनाहों का क्या जो बज़ाहिर छोटे और बेज़रर हैं, जैसे गीबत, आप वाक़ई इनकी वजह से जहन्नम में जा सकते हैं और आखिरत में आपको अपने अच्छे अमाल उनको देने होंगे जिनकी आप गीबत करते थे। क्या ये वाक़ई इस काबिल है? तो लिहाज़ा बार-बार तौबा करें, जिनकी गीबत की हो उनसे माफ़ी माँगें और जब कोई आपके सामने गीबत शुरू करे तो उससे कहें, मेरे भाई, बात सुनें, ये गीबत है, इसके बारे में बात मत करें। रोक दें उन्हें, क्योंकि सिर्फ़ वहाँ बैठना और उन्हें सुनना भी हमें इसका हिस्सा बना देता है। मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, जो अपने मुसलमान भाई के ऐब पर पर्दा डालता है, क़यामत के दिन अल्लाह उनके ऐबों पर पर्दा डाल देंगे। अगर आप गीबत छोड़ देते हैं तो क़यामत के दिन अल्लाह आपके गुनाहों की पर्दापोशी करेंगे। कितना खूबसूरत वादा है। आप जानते हैं मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे कहा? जो खामोश है वो महफूज है। अल्लाह हमें हमारी जुबानों पर काबू रखने में मदद फरमाए। अब से 100 साल बाद हम में से कोई भी जमीन के ऊपर नहीं होगा, हम सब जमीन के नीचे होंगे। वो जो ये वीडियो देख रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सभी एक बीज की मानंद जो जमीन में बो दिया जाता है, जो नया दरख्त बनने के लिए अपना रास्ता खुद तलाश करता है। हम भी मिट्टी में दाखिल होंगे और अपनी नई और अबदी जिंदगी की इब्तिदा करेंगे। और यही वो हकीकी सवाल है कि हमारी नई जिंदगी में हम कहाँ होंगे, जन्नत में या जहन्नम में? हमारी आखिरत को तबाह करने वाले ज्यादातर गुनाह हमारी जुबान से निकलते हैं, जैसे गीबत, झूठ, बहतान वगैरह। तो बहुत मोहतात रहिए। जिसने अपनी जुबान पर काबू पा लिया वो महफूज रहा।